नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 61 जिसकी दिनांक है 3 दिसंबर 2020 को डिस्कस करेंगे। आज की हमारी वर्कशीट राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 1 सत्ता में साझेदारी के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के हैं उनकी पुनरावृत्ति पर आधारित है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। तो हमारा वाक्यांश है 1956 में श्रीलंका में तमिल को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो अंडरलाइन शब्द है, जो रेखांकित जो वाक्यांश है वो तमिल है, तो उसको हमें सही करके लिखना है। तो उसका उत्तर होगा 1956 में श्रीलंका में सिंगली, जो वहाँ की जो भाषा है श्रीलंका की, तो इसमें तरह का सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, श्रीलंका में तमिलों को अलग थलग महसूस हुआ क्योंकि इसका ऑप्शन है सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन बी है सरकार ने विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों के लिए सिंगली आवेदकों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई। ऑप्शन सी है एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो है डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तीनों जो हमारे ऑप्शन है ए बी सी वो बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा डी ऑप्शन होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगर हम प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, रिक्त स्थान भरिए। एक देश के भीतर विरोधी समूहों के बीच एक हिंसक संघर्ष जो कि इतना तीव्र हो जाता है कि यह एक युद्ध की तरह प्रतीत होता है, कहा जाता है डैश। तो इसमें आएगा गृह युद्ध। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। अभी कथन ए, सिंगली और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। कारण आर, एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा और बढ़ावा देगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन हमारा बी है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता। कथन ऑप्शन सी, कथन ए सही है लेकिन कारण का गलत है। ऑप्शन डी, कारण आर सही है लेकिन कथन ए सही है। तो बच्चों इसका जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा। जो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब 5वां प्रश्न हम देख लेते हैं। कार्टून को अपने शब्दों में समझाइए। इसमें आपको एक कार्टून दिखाई दे रहा है जिसमें सत्ता की बागडोर, जिसमें जो राष्ट्रपति जो बुश हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, और जो व्लादिमीर पुतिन है जो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, उन दोनों को चित्र में दिखाया गया है। और डेमोक्रेसी नामक एक घोड़ा है जिसको उसकी जो बागडोर वो उनके हाथों में है। और वो जो जॉर्ज बुश हैं वो क्या कह रहे हैं, व्लादिमीर तक की बागडोर केवल हमारे हाथों में रहे। इस चित्र को, इस कार्टून को देखकर हमें इसे अपने शब्दों में समझाना है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जो लोकतंत्र है उसमें सत्ता की जो साझेदारी है वो बहुत ही आवश्यक है। अगर यह ना हो तो लोकतंत्र का कोई मायना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में अगर सत्ता की बागडोर है या सत्ता है तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो एक तानाशाही है। अगले हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, 1970 और 1993 के बीच
बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो इसका उत्तर होगा 4 संशोधन किए गए। प्रश्न नंबर 7 है, सिंगली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया? देखो बच्चों, जो बहुसंख्यकवाद जो है उसको जो श्रीलंका की जो सरकार है उसने अपनाया, ताकि जो वहाँ की जो मेजॉरिटी है उसका प्रभुत्व सत्ता पर रहे, उसे हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बहुसंख्यकवाद सरकार। प्रश्न नंबर 8 है, बेल्जियम में कौन सी 2 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं? तो जो बेल्जियम जो कंट्री है उसके अंदर जो वहाँ की जो मुख्य जो जनसंख्या है वो डच है, जिसकी पॉपुलेशन 50% है, और जो वहाँ की जो दूसरी है वो 49% है, जो कि फ्रेंच है। तो वहाँ पर जो भाषा जो बोली जाती है वो डच और फ्रेंच बोली जाती है। तो इसका उत्तर हो गया डच और फ्रेंच भाषाएं। प्रश्न नंबर 9 है, श्रीलंका में जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो इसका उत्तर होगा सिंगली भाषी और जो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले जो लोग हैं उनका वहाँ पर प्रभुत्व है, किसमें? श्रीलंका में। तो इस जो ये सामाजिक समूह है जो सिंगली भाषी है और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, उन देशों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं बेल्जियम के साथ लगती है। तो इसका उत्तर है जर्मनी और फ्रांस। ये 2 हमारे जो देश हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, उनकी सीमाएं बेल्जियम के साथ लगती हैं। आज की वर्कशीट में इतना ही। आगे मैंने इसके जो सॉल्यूशन है वो वीडियो में दे दिए हैं, उनको आप देखकर अपने प्रश्न कर सकते हैं। आज की वर्कशीट के हम प्रश्न देख लेते हैं, उनके सॉल्यूशन है। प्रश्न नंबर 1, इसका उत्तर है हमारा सिंगली भाषा। दूसरा है ऑप्शन डी। तीसरा हमारा है इसका उत्तर गृह युद्ध। चौथे प्रश्न का हमारा ऑप्शन ए है। पांचों प्रश्न हम देख लेते हैं। कार्टून को अपने शब्दों में समझाइए। तो इसका उत्तर है, इस कार्टून में दर्शाया गया है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है, नहीं तो लोकतंत्र रहकर केंद्रीकृत सत्ता या तानाशाही हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? इसका उत्तर है 4 संशोधन। प्रश्न नंबर 7 है, सिंगली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया? इसका उत्तर है बहुसंख्यकवाद। प्रश्न नंबर 8 है, बेल्जियम में कौन सी 2 प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? उसका आंसर है डच और फ्रेंच। प्रश्न नंबर है, श्रीलंका में जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो उसका उत्तर है सिंगली भाषी व बौद्ध धर्म के मानने वालों का। प्रश्न नंबर 10 है, उन देशों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं बेल्जियम के साथ मिलती है। तो इसका उत्तर है जर्मनी और फ्रांस। आज की वर्कशीट में इतना ही। थैंक यू।